दोस्तों सलाम अलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज मैं जो वाकया आपको बताने जा रहा हूँ वो तारीख का बहुत ही अम्दा और बेहतरीन वाकया है जो महमूद अहमद गजनवी के बारे में है। जब उसने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो चलो आओ आपको शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ ठीक ठीक बताते हैं। सबक्तगीन ने कोसारी जहां नामी एक औरत से शादी की और उनके बेटे महमूद गजनवी और इस्माइल गजनवी थे जो एक के बाद एक उसका जानशीन हुआ। महमूद गजनवी के बेटे मसूद गजनवी और मोहम्मद गजनवी थे जो महमूद गजनवी के बाद उसके जानशीन मुकर्रर हुए। महमूद गजनवी भी बाद में सल्तनत के हकमरान बने। इसकी बहन सतार माली की शादी महमूद बिन अता अल्लाह अलवी से हुई जिसे गाजी सालार साहू के नाम से भी जाना जाता है, जिसका बेटा गाजी सैयद सालार मसूद था। महमूद का साथी जार्जियाई गुलाम मुल्क अयाज था और इससे उनकी मोहब्बत ने नज़मों और खानियों को मुतासिर किया। इब्तदाई कीरियर 994 में महमूद ने सामानी अमीर नूह दोम की मदद से बागी फाइक से खुरासान को कब्जा करने में अपने वालिद सबक्तगीन के साथ शमूलियत अख्तियार की। इस उर्से के दौरान में सामानी सल्तनत इंतहाई गैर मुस्तहकिम हो गई। दाखिली सियासी लहरों में तब्दीली के साथ ही मुख्तलिफ गिरोहों ने काबू पाने के लिए जदोजहद की। इनमें सभी से अहम अबुल कासिम समजूरी, फाइक, अबू अली जनरल बख्तुजीन, नेज हमसाया आलबोया और क़ुराखानियान शामिल थे। सबक्तगीन का इंतकाल 997 में हुआ और उसके बाद उनके हमसाया हो गए। बेटे इस्माइल गजनवी सल्तनत गजनविया का हकमरान बना। सबक्तगीन के ज्यादा तजर्बाकार और बड़े महमूद पर वारिस की हैसियत से इस्माइल की तकर्री के पीछे की वजह मालूम नहीं। इसकी वजह शाया इस्माइल की वालदा सबक्तगीन के बूढ़े मालिक इल्पतगीन की बेटी हैं। महमूद ने जल्द ही बगावत कर दी और अपने दूसरे भाई अब्वाल असफर लश्करगाह के गवर्नर की मदद से इसने अगले साल गजनी की लड़ाई में इस्माइल को शिकस्त दी और गजनवी सल्तनत पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। इस साल 998 में उसके बाद महमूद ने बल्ख का सफर किया और अमीर अबुल हारिस मंसूर ही नूरदौम को खिराज अकीदत पेश किया। इसके बाद उसने अबुल हसन इसफरीनी को अपना वजीर मुकर्रर किया और उसके बाद मगरिब से गजनी से कंधार का इलाका लेने के लिए रवाना हुआ, जिसके बाद लश्करगाह गया जहां उसने उसे एक अस्करी शहर में तब्दील कर दिया। हिंदुस्तान पर हमले जब सबक्तगीन की वफात अगस्त 997 में हुई तो उस वक्त सुल्तान महमूद अपने बाप की तरह से निशापुर का हाकिम मुकर्रर था और सुल्तान का भाई इस्माइल जो बाप की वफात के मौके पर गजनी में मौजूद होंगे था ने अपने ताज पूशी का ऐलान कर दिया। सुल्तान महमूद ने पहले खत किताबत के जरिए भाई इस्माइल से बात करने की कोशिश की। जब कोई हल न निकला तो 998 में गजनी पर हमला कर दिया। इस्माइल की हुकूमत खत्म करके खुद गजनी की सल्तनत संभाल ली सुल्तान महमूद, जिनको इस्लामी तारीख के चंद अजीम जर्नीलों में शामिल किया जाता है कि फौज कम व बेश 1 लाख थी और फौज में अरब, गौरी, सल्जूक, अफगान, मुगल के अलावा 10 से 15 हजार हिंदू सिपाही भी शामिल थे। हिंदुस्तान से जितने भी फौजी भर्ती किए जाते थे वो बेशतर हिंदू होते थे। उनका कमांडर भी हिंदुस्तानी होता था जिसको सिपा सालार बंदवान कहा जाता था। हिंदू फौजी अफसरों में चंद एक काबिल ज़क्र नाम बेरपाल चुकनाथ, जनाश बजे राव और सोहनी राव शामिल थे। अब्बासी खलीफा ने 999 में सुल्तान महमूद को यमीन उद्दौला का खिताब अता किया, जिसकी मुनासबत से सुल्तान महमूद के खानदान की हुकूमत को यमीनी सल्तनत भी कहा जाता है। महमूद गजनवी ने हिरात के करीब सहरा किनारे एक खास शहर हाथी नगर तामीर किया कि उन खुतों की गर्म आबो हुआ हिंदुस्तान के मौसमों से मुताबकत रखती थी। फिर उसने हिंदुस्तान के मौसमों से मुताबकत रखती थी। हिंदुस्तान से लाए हुए सैकड़ों हाथियों की परवरिश इस शहर में की। हाथियों के साथ उन्हें सुधारने वाले भी हिंदुस्तान से मंगवाए गए और यूं हाथी इस शहर में खुश व खर्म हो गए। महमूद हर बरस उन हाथियों की मदद से हिंदुस्तान पर हमला आवर होता और वापसी पर उन्हें गजनी की बजाय हिरात के करीब इस हाथी नगर में वापस भेज देता था। सुल्तान महमूद गजनवी, जिसकी सबसे बड़ी वजह शहरत हिंदुस्तान पर सितरा हमले हैं, की बुनियादी वजह जान लेना इंतहाई जरूरी है। मौजूदा पाकिस्तान के इलाके लाहौर से पेशावर तक का इलाका एक हिंदू राजा जयपाल के जेर सल्तनत था।
जयपाल और सुल्तान महमूद के बाप सबक्तगीन की एक जंग पेशावर और जलाल आबाद के इलाकों में 986 में हुई थी, जिसमें जयपाल को शिकस्त हुई और सबक्तगीन की सल्तनत दरियाए सनद के साथ एक तक फैल गई थी। सुल्तान महमूद ने हुकूमत संभालते ही पेशावर तक के इलाकों में छोटी छोटी मुहिम्मात करके अपनी सल्तनत को मजबूत किया, तो राजा जयपाल, जो पहले ही अपनी शिकस्त का बदला लेने को बेताब था, ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया और गजनी पर हमले के लिए निकल पड़ा। 1001 में पेशावर के करीब राजा जयपाल और सुल्तान महमूद की फौजों का टकराव हुआ। राजा जयपाल को शिकस्त हुई और पूरे खानदान समेत गिरफ्तार हो गया। मुज़ाकिरात और एक भारी तावान के एवज रहाई के बाद जयपाल वापस लाहौर आया। चूंकि लड़ाई से पहले जयपाल अपने अर्दगर्द के राजाओं से मदद लेकर गया था, इसलिए शिकस्त के बाद निहायत शर्मिंदगी की हालत में अपनी हुकूमत बेटे आनंदपाल के हवाले करके खुद लाहौर के एक दरवाजे के पुराने बरगद के दरख्त के पास एक बहुत बड़ी चिता जलाई और जल मरा सुल्तान महमूद गजनवी ने दूसरा हमला, जो 1004 को हुआ, भंडा या भैरा, जो दरियाए सतलज के करीबी इलाकों पर मुश्तमिल रियासत पर किया, जिसका राजा बजीराव था। तीसरा हमला मुल्तान के हाकिम अबू अल फतह के खिलाफ 1006 में किया, लेकिन रास्ते में ही दरियाए सनद के किनारे जयपाल के बेटे आनंदपाल के साथ मुठभेड़ हो गई। सख्त जंग के बाद आनंदपाल को शिकस्त हुई और बाज रवायात के मुताबिक वो कश्मीर पनाह लेने के लिए भाग गया। आनंदपाल को शिकस्त हो गई देने के बाद सुल्तान महमूद ने मुल्तान का रख किया और मुल्तान को फतह करने के बाद कहा जाता है कि मुल्तान का हाकिम जयपाल के पूते सिखपाल को मुकर्रर किया, जो इस्लाम कबूल कर चुका था। जल्द ही सुल्तान महमूद को फिर मुल्तान जाना पड़ा, जहां पर सिखपाल ने बगावत कर दी थी। 1008 में सुल्तान ने सिखपाल को शिकस्त देकर माजूल कर दिया। इसी दौरान में आनंदपाल, जो शिकस्त खाकर कश्मीर भाग गया था, ने वापस आकर एक बार फिर सुल्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इसके साथ ही आनंदपाल ने उर्दगर्द के राजाओं से मदद लेकर एक बहुत बड़ा लश्कर उठा कर दिया। 1008 के आखिरी दिनों में एक बार फिर दरियाए सिंध के करीब अटक के इलाके में जंग का आगाज हुआ। खूनरेज जंग के बाद आनंदपाल को एक बार फिर शिकस्त हुई। 1010 में एक बार फिर सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान पर हमला करके पहले नारायणपुर की रियासत को फतह किया और फिर 1010 में मुल्तान के गर्द व नवाह के इलाके अपनी सल्तनत में शामिल कर लाए। 1014 में सुल्तान ने आनंदपाल के बेटे लोजनपाल को मौजूदा कोहिस्तान के इलाके में शिकस्त दी और मजीद लोजनपाल की मदद के लिए कश्मीर से आए हुए एक बड़े लश्कर को भी शिकस्त फाश से दूचार किया। 1015 में सुल्तान महमूद ने कश्मीर पर हमला किया और लेकिन बर्फबारी के बास रास्ते बंद होने पर बगैर जंग के ही वापस आना पड़ा। 1018 में सुल्तान महमूद ने पहली बार पंजाब के पार दरियाए जमुना के इलाके में अपनी फौज को अतारा और हिंदुओं के मजहबी मकाम मुथरा को फतह करने के बाद एक मशहूर रियासत कनूज का मुहासरा कर लिया। कनूज के राजे ने सुल्तान से सुलह का पैगाम भेजा और सुल्तान का बाजगजार बनना कबूल कर लिया। 1019 में कनूज की मुल्हका रियासत कालिंजर के राजा गंडा ने कनूज पर हमला करके राजा को कत्ल कर दिया। उसकी खबर जब सुल्तान महमूद तक पहुंची तो वो अपने मतिया राजे के कत्ल का बदला लेने के लिए निकला और कालंजर पर हमला करके उसे शिकस्त फाश से दोचार किया। राजा लोजनपाल और राजा गुंडा, जो सुल्तान महमूद से शिकस्त खोर्दा थे, दोनों ने मुश्तरका तौर पर एक बड़े हमले की तैयारी की और एक बार फिर 1019 में ही सुल्तान को दोबारा उन दोनों की सुरकूबी के लिए हिंदुस्तान का सफर करना पड़ा। नतीजतन दोनों राजाओं को शिकस्त हुई और हिंदुस्तान से हिंदू शाही राजा का खात्मा हो गया। सुल्तान महमूद गजनवी 1020 से 1025 के दरमियानी उर्से में सल्तनत के शमाली मगरिबी हिस्से और दरियाए फुरात की वादियों में फुतूहात हुई। मैं मशगूल रहा। इसी उर्सा में सुल्तान महमूद को अपने मुखबिरों से ये इत्तलात मतवातिर मिल रही थीं कि शमाली और वस्ती हिंदुस्तान की तमाम रियासतें सुल्तान से शिकस्त खाने के बाद बदला लेने के लिए हाथ पीर मार रही हैं और अब के बार एक मुश्तरका हमला की तैयारी है। इसके लिए गुजरात के इलाके काठियावाड़ में
एक बहुत ही मशहूर मंदिर सोमनाथ को मरकज है बनाया गया है। सोमनाथ समंदर के किनारे एक अजीम अलशान मंदिर था, जिसे पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं के दरमियान में एक मरकजी हैसियत हासिल थी। मंदिर में मौजूद शिवा के बत की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिवा बत को गसल देने के लिए ताज़ा पानी रोजाना की बुनियाद पर दरियाए गंगा से लाया जाता था। जंग की तैयारियां जोर और शूर से जारी थीं कि सुल्तान ने पेशगी हमले की तैयारी कर दी। गजनी से सोमनाथ तक फासला तकरीबन 26 किलोमीटर बनता है, जिसमें से 500 किलोमीटर तवील मुश्किल तरीन सहराए चोलस्तान और राजस्थान भी पड़ता था। अक्टूबर 1025 में सुल्तान की फौज 30,000 सिपाहियों के साथ गजनी से रवाना हुई। 3 महीनों की मसाफत के बाद जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर के करीब पड़ाव डाला। हिंदुस्तान के तूल व अर्ज से महाराजे और रिजवान अपनी अपनी फौज के साथ मंदिर की हिफाजत के लिए मौजूद थे। जंग का आगाज हुआ और एक सख्त मुकाबले के बाद सुल्तान महमूद फतह याब हुआ। मंदिर को तोड़ डाला गया भी वो मशहूर जंग है जिसकी बना पर बाज मोरखीन ने सुल्तान महमूद की जात को एक लटीरा मशहूर करने में अहम किरदार अदा किया। सोमनाथ के बाद सुल्तान महमूद की हिंदुस्तान पर आखिरी लड़ाई 1027 में हुई, जो दरियाए सुंद से दरियाए बियास के दरमियानी इलाकों में फैले हुए थे। आखिरी 2-3 साल सुल्तान महमूद गजनवी बीमार भी अपनी आखिरी जंगी मुहिम 1029 में ईरानी इलाके में अंजाम दे, और हाकिम आल बुया को शकिस्त वफात कहा जाता है कि दक और सल के मरज में मुब्तला होकर 30 अप्रैल 1030 में इंस्टीट्यूटी में गजनी में वफात पाई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनने की कोशिश करें।